के इतिहास का एक गौरवपूर्ण नाम, राजा पृथ्वीराज चौहान। वह क्षत्रिय महारथी जितना परमवीर था, उतना ही दयालु और क्षमाशील था, जिसने अपने पराक्रम से हिंदुस्तान के गौरव में बेहिसाब बढ़ोतरी की, लेकिन हाथ आए शत्रु के साथ दया करने से भूल भी कर दी। शत्रु पर दया की ये भूल हिंदुस्तान के इतिहास पर भारी पड़ गई। वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं। मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध के मैदान में धूल चटाने वाले शूरवीर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने छल से मारा, बल से नहीं। गौरी ने ठीक वैसा ही कुछ किया जिस तरह से महाभारत काल में भीष्म पितामह को हथियार रखने के लिए शिखंडी का इस्तेमाल किया गया। अंतर था तो बस इतना कि गौरी ने पृथ्वीराज को हराने के लिए उनके द्वारा पूजित गौ माता का सहारा लिया। युद्ध के दौरान में गौ माता के झुंड को देखकर पृथ्वीराज चौहान ने अपने हथियार रख दिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान गौओं की पूजा करते थे। पृथ्वीराज की उस पराजय का गम उनके वंशजों को आज भी है। तभी तो मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक स्थित अटारी गांव के साथ विशुनापुर, लालपुर और मटियारी में पृथ्वीराज के करीब 15,000 वंशज दिवाली नहीं मनाते हैं, बल्कि वे एक जगह एकत्र होकर शोक मनाते हैं। इन गांव में पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है। बचपन से ही पराक्रमी योद्धा रहे पृथ्वीराज चौहान का जन्म हिंदू राजपूत राजघराने में सन 1149 में अजमेर के राजा और कर्पूरी देवी के पुत्र सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ था। पृथ्वीराज बचपन से ही बुद्धिमान, बहादुर और साहसी थे। बचपन में उन्होंने बिना हथियार के शेर का जबड़ा अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। उन्होंने अपने साहस से नाना अर्कपाल को भी प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का उत्तराधिकारी नामित किया। सोमेश्वर चौहान की 1179 में एक लड़ाई में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पृथ्वीराज ने राजा के रूप में अजमेर और दिल्ली दोनों राजधानियों में सफल शासन किया। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कई अभियानों पर काम किया। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, शोरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इनके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे, उतनी ही बलवान उनकी सेना भी थी, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि इस सेना का नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान खुद करते थे। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे, लेकिन पिता को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि पृथ्वीराज एक प्रतिद्वंदी कुल के थे। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्र संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया और केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया। परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे। चंद्रबरदाई एक कवि और लेखक थे, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरिया दिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया। पर अंतिम युद्ध में मोहम्मद गौरी छल से पृथ्वीराज को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करना चाहते हैं। तब चंद्रबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान।
जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपने दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा मार डाला। वहीं दुखद ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दी। वहीं जब पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर संयोगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिए।